थंबनेल देखकर तो अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज हम किस दर्दनाक केस की फ़ाइल खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक 17 साल की मासूम इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ सिर्फ इस वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी क्योंकि उसने एक लड़के का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और हैं जिन पर आज मैं आपसे खुलकर तफसील से बात करूंगा। सना यूसुफ एक 17 साल की छोटी सी बच्ची, सीधी सादी सी टिकटॉकर और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। उसका कंटेंट इतना सिंपल, इतना प्यारा था कि जो भी उसकी वीडियोस देखता उसका फ़ैन बन जाता था। इंस्टाग्राम पर सना के 5 लाख फॉलोअर्स थे और टिकटॉक पर 8 लाख से ज़ायद फैंस थे। ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन, मोटिवेशनल वीडियो बनाना वो हर लड़की को इनकरेज करती थी कि वो आगे बढ़े, खुद पर भरोसा करें। सब कुछ इज्जत से भरपूर था। हर उम्र का बंदा उसका कंटेंट आसानी से फैमिली के साथ देख सकता था। सना का ताल्लुक चित्राल से था, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में अपनी मदर के साथ शिफ्ट हो गई। मर्डर से 4 दिन पहले यानी 29 मई 2025 को सना ने अपनी 17th बर्थडे सेलिब्रेट की। इंस्टाग्राम पर उसकी बर्थडे की वीडियोस भी शेयर हुई। आज तक तो ना इस लड़की का कोई स्कैंडल लीक हुआ, ना तो ये लड़की किसी कंट्रोवर्सी में शामिल हुई। 2 जून 2025 को एक 22 साल का लड़का उमर हयात सना के घर में घुसकर उसके कमरे में जाकर उसे 2 गोलियां मार देता है, जिसके बाद सना की मौके पर ही मौत हो जाती है। मीडिया और सोशल मीडिया इस केस को सिर्फ रिजेक्शन और ईगो का मसला डिक्लेयर करती रही। हर तरफ से यही कहा गया कि उमर एक सना के ना कहने पर पागल हो गया था, मगर असल कहानी कुछ और थी, कुछ जो सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। पुलिस जब 24 घंटों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है तो सब कुछ उलट जाता है। मालूम होता है कि सना और उमर का काफी टाइम से एक दूसरे से राब्ता था। वो दोनों पहली बार इंस्टाग्राम पर मिले थे। राब्ता दोनों तरफ से था। सना ने खुद उमर को इस्लामाबाद बुलाया था, लेकिन जब मिलने का वक्त आया तो सना ने उसे घंटों का वेट करवाने के बाद उसे मना कर दिया कि मेरे घर में कुछ फैमिली इश्यूज हैं या मैं बिजी हूँ वगैरह वगैरह। उमर घंटों का इंतजार करता रहा। उस दिन वो सना के लिए बर्थडे के काफी सारे गिफ्ट्स भी लाया था। जब सना की तरफ से उसे डिले हुआ तो वो गिफ्ट्स वहीं फेंककर वापस फैसलाबाद चला गया। कुछ वक्त तक इनके दरमियान बात नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन बाद इन दोनों का फिर से पैचअप होता है। उमर और सना का 2 जून को फिर से मिलने का प्लान बनता है। उमर फिर से इस्लामाबाद आता है। इस बार शो ऑफ करने के लिए वो रेंट पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आता है, जिसके अंदर सना के लिए काफी सारे गिफ्ट्स होते हैं। गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर भी मौजूद होता है। उमर सुबह 5 बजे से सना को व्हाट्सएप और नंबर पर कॉल्स करता रहा, रिस्पॉन्ड नहीं करती। शायद वो सो रही होती है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब दोनों का राब्ता होता है, सना फिर से मिलने का वक्त डिले करती रहती है और ये करते करते 12 घंटे गुजर जाते हैं। उसके बाद सना फिर से उससे मिलने से इनकार कर देती है, कुछ फैमिली इश्यूज बनाकर। उस वक्त सना के फादर इस्लामाबाद से बाहर थे, सना का भाई चित्राल में और सना की मदर मार्केट गई हुई थी घर का सामान लेने के लिए। घर में सिर्फ सना और उसकी फूफो मौजूद थी। उमर को सना ने पहले से ही घर का एड्रेस, लोकेशन और फैमिली सिचुएशन बताई हुई थी। 5 बजे के दरमियान उमर घर के पास आता है। नीचे रहने वाली फैमिली दरवाजा खोलकर बंद करना भूल जाती है। उमर इस मौके का फायदा उठाता है और मौका देखकर घर में घुस जाता है और सीधा सना के रूम में चला जाता है। सना उसे घर के अंदर देखकर एकदम घबरा जाती है। वो उसे कहती है कि घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, मेरी फुप्पो दूसरे कमरे में मौजूद हैं, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। काफी देर इनके दरमियान तकरार होती रही। वो जाने के लिए कहती रही और उमर उसको फोर्स करता रहा। जब सना की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो उमर गुस्से में आकर पिस्तौल निकालता है और 2 गोलियां उसके सीने में मार देता है, जिससे सना की मौके पर ही मौत हो जाती है। उमर सना का मोबाइल उठाता है और वहीं से फरार हो जाता है। रास्ते में सना का मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है ताकि पहले की कन्वर्सेशन ट्रेस ना हो सके। जब मीडिया ने इस खबर को उठाया तो केस फौरन वायरल हो गया। पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा। पुलिस ने घर के आसपास 113 सीसीटीवी कैमरास चेक किए। कुछ फुटेज में एक शख्स देखा गया जो मुंह पर रुमाल बांधा सना के घर में जा रहा था। मोहल्ले वालों ने भी तस्दीक किया कि उन्होंने किसी लड़के को घर में घुसता हुआ देखा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर
उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उमर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जब सना का फोन अनलॉक किया जाता है तो मालूम होता है कि ये एक म्यूचुअल कॉन्सेंट रिलेशनशिप था, ना कि सिर्फ ब्लैकमेलिंग या वन साइडेड ऑब्सेशन। लोग कहते रहे कि उमर सिर्फ, पर असल में ये भी सच है कि सना भी अपनी गलतियों का शिकार बनी। सवाल उठता है, अगर उमर सना को बार बार तंग कर रहा था या उसे उमर से खतरा था तो उसने अपने घर वालों को ये बातें क्यों नहीं बताई, या फिर पुलिस को या किसी फ्रेंड को ये बातें क्यों नहीं बताई। आप जरा सोचिए कि उसने घर का एड्रेस, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ खुद दिया था और मिलने के लिए भी खुद ही बुलाया था। आजकल की सोसाइटी में उमर हयात जैसे लड़के भरे पड़े हुए हैं। नो का मतलब नहीं समझते, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि 17 साल की लड़की को इतनी आजादी आखिर किसने दी? घर वाले, माँ बाप? क्या उनका कोई फर्ज नहीं? टिकटॉक पर वीडियोस, नामहरम के साथ दोस्ती, इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल शेयर करना, क्या ये सब देखना माँ बाप का काम नहीं? क्या हम अपनी बेटियों को सिर्फ दिखावा सिखाते हैं या उनकी हिफाजत का भी सोचते हैं? सना का कत्ल पहला नहीं था। आज से कुछ दिन पहले खुशाक में एक टिकटॉकर अपनी कजन के हाथों मारी गई। फरवरी 2025 में पिशावर में एक टिकटॉकर अपने घर में मुर्दा पाई गई। जनवरी 2025 में एक टिकटॉकर को उसके वालिद ने कत्ल किया सिर्फ टिकटॉक बनाने की वजह से। और कंदील बलोच का एक हाई प्रोफाइल केस भी आप लोगों के सामने जरूर आया होगा। उमर हयात ने जो कुछ किया वो इंसानियत और दीन दोनों के खिलाफ था। अल्लाह पाक फरमाता है, जिसने एक नाहक जान ली गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इस वाक़ये को सिर्फ गॉसिप नहीं, एक लेसन बनाना चाहिए। मसला सिर्फ लड़के या लड़की का नहीं, मसला पूरी सोसाइटी का है। टिकटॉक और दिखावती जिंदगी के पीछे असली लोग और उनके जज्बात खो जाते हैं। आपकी औलाद की हिफाजत सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप की भी है। बाकी आप क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस फाइल छुपा ना रह सके।